हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सही है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट के सभी टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझाया है। आपने वो सब वीडियो देखी होंगी। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए, इसमें ये दो टेंस से मिलकर बना है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो चल रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट या रिसेंटली कंप्लीट। हमने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया। सही है, जो काम हो चुका। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? जो कि चल रहा है, यानी अभी भी काम चल रहा है। कहने का मतलब है ऐसा काम जो कि पास्ट के किसी पॉइंट से तो चालू हुआ था, ये पास्ट के किसी पॉइंट से चालू हुआ और आपने देखा तो वो काम चल रहा था कुछ समय से, और वो काम जो कि 2 घंटे पहले से यानी पास्ट से चल रहा था वो आगे भी जा रही है। यानी किसी पास्ट के पॉइंट से काम चालू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, एज इट इज़ अभी भी चल रहा है कुछ समय से। तो उस टेंस को व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। कहने का मतलब है कि ऐसा टेंस जो पास्ट से चल रहा है और अभी भी चले, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि इसमें पीछे समय आता है। अब प्रेजेंट है इसलिए तो है आएगा, ठीक। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी परफेक्ट भी हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है और चल भी रहा है, इसलिए इसमें समय आएगा। जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह से तैर रहा है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें टाइम का जिक्र किया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए समझते हैं इसके फॉर्मूले की ओर। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या देखेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में देखिए कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहले किसी भी टेंस में लिखते हैं सब्जेक्ट, और इसमें लिखते हैं हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव, हैज़ या फिर हैव। उसके साथ क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए परफेक्ट को दिखाने के लिए हम इसमें लिखेंगे बीन, ठीक। बीन प्लस कॉन्टिन्यूअस से इसलिए वर्ब, इसलिए हम क्या लगाते हैं हैज़ हैव, उसमें बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगाएंगे हम आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक। एंड देन ऑब्जेक्ट, और आगे जगह नहीं है तो आगे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हम फॉर या फिर सिंस लगाते हैं टाइम से पहले। इसके बाद हम लगाएंगे टाइम, जिस टाइम से काम हो रहा है वो टाइम। तो दोबारा देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, एंड देन जो टाइम दिया है वो टाइम। सही है। अब देखिए हैज़ लगाते हैं सिंगुलर के लिए और हैव लगाते हैं प्लूरल के लिए। इसका ही जब हम निगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे भाई, निगेटिव में नहीं जुड़ जाता है, इसलिए बस हैज़ और हैव के बाद हम नॉट जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, हैज़ और हैव के बाद सिर्फ और सिर्फ हम नॉट जोड़ देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट, एंड देन बिल्कुल एज इट इज वैसे ही, यानी सब्जेक्ट हैज़ हैव, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, एंड टाइम। देखिए हैज़ नॉट और हैव नॉट को हम कॉम्पैक्टेड फॉर्म में नीचे ऐसे भी लिख देते हैं जैसे मैं दिखाया है, हैज़ेंट और हैवंट। तो मतलब इसका यही होता है और पूरा फॉर्मूला सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहता है। ठीक है। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले सब्जेक्ट से आ जाती है, यानी कहने का मतलब है हैज़ और हैव पहले आ जाएगा, एंड देन हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, और पूरा ऐसे ही ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस और टाइम, ठीक। एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपके इसका फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है
बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे देखिए, एक मैं एग्जाम्पल के तहत आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले देखिए, हैज़ जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नेम, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ हम हैज़ लगाते हैं। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो लगाते ही हैं हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ हम आई के साथ भी हैव लगाते हैं। किसके साथ, आई के साथ भी हम हैव लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मैं कहूँ मैं आपको 1 घंटे से, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। कहने का मतलब है 1 घंटा पूरा हो गया मुझे काम करते करते, सही है, वो परफेक्ट हो गया, और मैं आपको अभी भी पढ़ा रहा हूँ, सही है, यानी काम अभी भी आगे चल रहा है, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो मैंने आपको अब एग्जाम्पल दिया है कि मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आइएगा हम और आप मिल कर के इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपको इसमें सब्जेक्ट मिलेगा देखने को। तो सब्जेक्ट है जैसे कि मैं, और मैं का हो गया आई, और मैंने आई के साथ आपको क्या बताया है कि हम इसमें आई के साथ हैव लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। जैसा कि ऊपर ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सेंस या फिर टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पहले सब्जेक्ट लिख लिया, हमारा अपना सब्जेक्ट है आई, और हम आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ लगाएंगे हैव। ठीक है, तो हो जाएगा आई हैव, आई हैव, और हैव के बाद हमने लगाएंगे बीन, आई हैव बीन। ठीक, पढ़ाने की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म टीच, सही है, टीच में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो आई हैव बीन टीचिंग। किसको पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी यू। ठीक, आई हैव बीन टीचिंग यू। कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ मैं, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 घंटे के लिए फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। इसको हावर नहीं बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। ठीक है, एन आर, आ की आवाज़ निकल रही है इसलिए हमने एन लगाया, ए एन, और हो गया फॉर एन आर। ठीक, तो पूरा हो गया, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आर। ठीक, अब आप कहेंगे सर इसमें फॉर क्यों आया, सिंस क्यों नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल अभी आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से कि फॉर किसके लिए आता है और सिंस किसके लिए आता है। ठीक है, ऐसा सब चीज़ बता दूंगा आपको, एक बार में ही समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं, फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं, सही है, फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर हम यूज़ करते हैं जब समय की अवधि का बात हो, जब समय की अवधि की बात हो, किसकी बात हो, अवधि की, सही है, जब समय की अवधि की बात हो। कहने का मतलब है, समय की अवधि का मतलब क्या हो गया कि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो। किसकी बात, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि समय को नापा जा रहा हो, मापा जा रहा हो। ठीक, जैसे मैं कहूँ फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, फॉर 2 डेज। एग्जाम्पल में देखिए, फॉर 2 ईयर्स, सही है, यानी 2 साल से, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। ठीक है, फॉर 2 आवर, 2 घंटे से, सही है। इसी तरीके से फॉर के साथ और भी सब समय लगा दें, 2 आवर लगा दें, 2 वीक लगा दें, 3 वीक लगा दें, 3 मंथ लगा दें, 3 ईयर्स लगा दें, लास्ट 2 वीक्स लगा दें, लास्ट 2 मंथ लगा दें। कहने का मतलब है हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, हम फॉर का यूज़ करेंगे, सही है। यानी पीरियड ऑफ टाइम, जब भी आपको गिनती में समय दिया जाए, आप ये बात ध्यान रखिए, जब भी आपको गिनती में समय दिया जाए, चाहे वो दिन हो, घंटे हो, महीने हो, साल हो, हफ्ते हो, उसके साथ हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। अब देखिए सिंस का यूज़ किसके साथ करते हैं। देखिए अब सिंस का यूज़ किसके साथ करते हैं, इसका सिंस का यूज़ किसके साथ करते हैं। तो सिंस का यूज़ हम करते हैं जबकि आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। क्या दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम। जब, यानी कहने का मतलब है जिस समय से काम शुरू हुआ है उस पॉइंट की बात करें,
उसको हम कहेंगे सिंस का साथ यूज़ करेंगे। जैसे कैलेंडर का जितना भी समय हो, ठीक, आपके जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हों, दिन के जितने भी पहर हों, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, मिडनाइट, मिड इवनिंग, मॉर्निंग, वो सब। और उसके साथ हम यूज़ करेंगे जैसे सिंस क्लॉक का भी टाइम होता है। सिंस कैलेंडर की बात कर ले, जैसे सिंस मंडे कैलेंडर में आता है, सिंस मंडे, सही है। सिंस 7 मई महीने में कैलेंडर में आता है, 7 मई 2008। अभी अलग चाहे कुछ भी हो, जैसे अलग डेट दे दी जाए, अलग मंथ दे दिया जाए, या अलग ईयर दे दी जाए, सही है। कहने का मतलब कैलेंडर का टाइम जैसे सिंस 2000, ठीक। आगे हम क्लॉक तो बोले ही ना, जैसे क्लॉक का समय हो तब भी सिंस होली ओकेजन हो, जितने भी फेस्टिवल्स हों वो, उन सब के साथ भी किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और क्लॉक के जितने भी समय होता है, समय घड़ी का जितना भी हो, जैसे सिंस 7 o'clock ETC। तो मैं अब यहाँ पे आपको कुछ टेंस दे रहा हूँ, ये टेंस आपको बनाएंगे। जैसे मैंने बोला वह सुबह से मैदान में दौड़ रहा है। वह सुबह से मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है। ये आप बनाइए, इसका मैं सिर्फ आपको अफर्मेटिव बनाऊंगा, पहले आप बनाइए फिर चेक करना। दूसरा टेंस लिखेंगे, हम 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं। हम 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक। अगला लिखिए, अगला हम बनाएंगे क्या, जैसे पिताजी सुबह से पिताजी 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। अब पहले इसको बनाइए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है, सही है। तो देखिए पहला कैसे बनाएंगे, पहले में चलिए। पहला है जैसे वह सुबह से मैदान में दौड़ रहा है। वह का सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, और चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम ही के साथ क्या लगाएंगे, ही हैज़, ठीक है, ही हैज़ बीन। यहाँ हो गया ही हैज़ बीन रनिंग इन द फील्ड। कहाँ दौड़ रहा है वो, मैदान में। ही हैज़ बीन रनिंग इन द फील्ड। कब से दौड़ रहा है वो, सुबह से दौड़ रहा है। भाई यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया। जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम देगा आप क्या लगाएंगे, सिंस। तो सिंस कब से, मॉर्निंग से। तो हो गया ही हैज़ बीन रनिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला देखिए, अगले में सब्जेक्ट क्या है, अगले में सब्जेक्ट है हम 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं। तो हम का हो गया वी, और वी के साथ प्लूरल इसलिए वी हैव बीन, क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, यानी लिविंग, वी हैव बीन लिविंग, सही है। कहाँ रह रहे हैं, इन दिल्ली। डी बड़ा आएगा क्योंकि दिल्ली सिटी है, तो वी हैव बीन लिविंग दिल्ली सिंस 2005। यहाँ पर भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि आप इस समय से रह रहे हैं, ठीक है, समय को गिन करके नहीं दिया, इसलिए सिंस 2005। अगला देखिए, पिताजी 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी का हो गया माई फादर, ठीक है। पिताजी सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे हम, हैज़ बीन। माई फादर हैज़ बीन, सही। क्या कर रहे हैं पिताजी, पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब रीड, उसमें ING, रीडिंग द न्यूज़पेपर। कितनी देर से पढ़ना है, 1 घंटे से। देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। इसलिए हमने क्या लगा, माई फादर हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा नोट पॉइंट में, सही है। जैसे यहाँ पर वर्ड आया रीड, क्या आया, रीड, सही है। तो रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। एक और होता है स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है, उसका भी मतलब होता है पढ़ना। दोनों का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो समझिए।
रीड का मतलब पढ़ना तो होता है, लेकिन क्या चीज़ पढ़ना, जैसे अखबार पढ़ना, नॉवल पढ़ना, मैगज़ीन पढ़ना, वो सब चीज़ के लगाते हैं हम रीड। ठीक, लेकिन जब आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन की बात आती है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, स्टडी। सही है, तो इसलिए तो हम बोलते हैं आई स्टडी इन क्लास। जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th या ग्रेजुएशन, ठीक, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने, फिर वो, ठीक है, तो उसके लिए हम स्टडी लगाते हैं, और सिंपल पढ़ने के लिए हम रीड लगाते हैं। तो ये था आज की वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और आपको जो पार्ट समझ में नहीं आया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर समझ में आया हो फिर भी बताएं। आगे आपको कौन सा टॉपिक समझना है उसके बारे में भी देखिए, बताएं। पहले मैं इसमें कंप्लीट टेंस कराऊंगा, अब मैं पास्ट के सभी टेंस कराऊंगा। आगे की वीडियो में आपको पास्ट के सभी टेंस मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।